नमस्कार। देखिए, आज चर्चा का विषय ये है कि तुला लग्न वाले जातक, लिब्रा एसेंडेंट के लिए कैसा रहेगा जुलाई मंथ, कब? जबकि आपका यहाँ लिखा है, मैंने शनि महाराज जो हैं वक्री मोड पे आ जाएंगे 30 जून को, 30 जून को, तो जुलाई की स्टार्टिंग से वक्री होंगे। और मज़े की बात यह है कि इनका और बुध का आमना सामना भी होगा। दोनों न्याय के देवता हैं, देखिए दोनों जस्टिस देखते हैं। तो और इत्तेफाक की बात है कि ये सब आपके लग्न के लॉर्ड के अभिन्न मित्र हैं। तो आपको ये आना चाहिए कि आप कैसे कैश करते हैं इस चीज़ को। आपको कैश करना है इसको। लग्न का लॉर्ड 7 लिखा है, तो आप जानते हैं कि तुला लग्न लिब्रा एसेंडेंट है आपका। लग्न के लॉर्ड शुक्राचार्य होते हैं। शुक्राचार्य को प्रसन्न करने के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जातक को जो है वो विष्णु हवि की शरण में जाना पड़ता है। विष्णु हवि सब संभालते हैं, आप जानते हैं, पालनहार हैं सृष्टि के। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः की यदि आप माला जपते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय की माला और सामान्य जाप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का, माला में नमः मत लगाइएगा, या विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते हैं नियमित, तो आपको शनि वक्री हो कुछ हो, सब इसके शुक्राचार्य के अभिन्न मित्र हैं। हम प्याला हम निवाला हैं। ये आपको कैसी भी तकलीफ नहीं देंगे और निश्चित रूप से धन का योग दे जाएंगे। तो हम बात कर रहे हैं आपके शनि महाराज की। शनि महाराज कहाँ बैठे हैं? आपके संतान वाले खाने में है और यहाँ बैठना है, और शनि वक्री है। शनि वक्री होने से पहले हमेशा याद रखें एक चीज कि शनि महाराज जब भी वक्री होते हैं तो उससे पहले जो है तुला लग्न वालों को इफेक्ट दिखा देते हैं। देखिए कहाँ बैठा है, आपके 5th हाउस में बैठा हुआ है, संतान वाले खाने में बैठा है। थोड़ा संतानों का ध्यान रखना होता है जातक को। शनि बैठा अपनी ही राशि में है, निश्चित रूप से आपको ये स्वयं धन लाभ का योग बनाता है। यदि आप जो हैं प्रमोशन इत्यादि की उम्मीद करते हैं, यदि आपको ये उम्मीद है कि आपको नया जॉब मिले और शनि में बुध आता है, तो आपको ये जॉब चेंज का भी योग बनाता है, प्रयास करना पड़ता है। अब यहाँ पे शनि किसके मालिक हैं? मन के सुकून के मालिक हैं, आपके संतान विद्या वाले खाने के मालिक हैं। शनि आप यहाँ लेके आए हैं। निश्चित रूप से इस समय जो तुला लग्न वाला जातक है, अगर वो प्रयास कर रहा है पढ़ाई के लिए, तो उसके हायर एजुकेशन का, यानी इंजीनियरिंग या मेडिकल लाइन में कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल के आगे बढ़ने का बहुत मजबूत योग है। शनि महाराज यहाँ जब से बैठे हैं तब से। अब वक्री मोड में है, वक्री मोड में है यानी गलतियां माफ यहाँ ये नहीं करेंगे, याद रखिएगा। तो आपको गलती नहीं करनी है शनि में। उसके बाद मन का सुकून देगा, बिल्कुल आपको शिक्षा से मन का सुकून आपकी हासिल होगा। और आपकी संतानें हैं तो उनकी शिक्षा में भी ये आगे बढ़ाएगा, उनको एजुकेशन के लिए हायर एजुकेशन का योग बनाता है, विदेश का योग बनाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मजबूत योग बनाता है। आपने अगर मेहनत की है, शनि वक्री मोड में है, आपके पिछले साल के या पिछले विगत साल के वर्ष के कह लीजिए किए गए एफर्ट्स का फल निश्चित रूप से सकारात्मक रूप में देता है। महाराज की मैं सिर्फ मार्गी दृष्टि ले रहा हूं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। कहां देखा? मंगल की राशि में। संतान को लेके, चूंकि मंगल की राशि में देख रहा है, 13 तक मंगल महाराज यहां बैठे हैं। संतानों को लेके आपका स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बन सकता है, वो ध्यान रखना है। और आपको हो सकता है अपने स्पाउस पे जो है वो क्रोध भी आए, गुस्सा भी आए, इसमें थोड़ा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल यहाँ 13 तक बैठे हैं और मंगल से पड़ती नहीं है। तो संतानों का भी जो है आपके स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनता है। यहाँ पे आपकी स्पाउस के, यानी आपके स्वयं के, ऑब्वियसली अगर संतान नहीं हो भी, संतान होने का भी योग बनाता है, ये ध्यान रखें। उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 7 कहाँ देखा? शनि महाराज देख रहे हैं वक्री होके अपने पिता सूर्य की राशि को। मकान खाली है, पिता नहीं है। पिता को ये अपशब्द कहते हैं, वक्री मोड में है तो कायदे से अपशब्द कहते हैं, लेकिन पिता का मकान खाली है। निश्चित रूप से यदि आप इस समय तुला लग्न का कोई भी जातक कंस्ट्रक्शन का कैसा भी काम फंसा है, लिटिगेशन का काम फंसा है, ये सॉर्ट आउट कराने का मजबूत योग रखते हैं इस आने वाले मंथ जुलाई में। एक चीज और समझ लें, यहाँ पे आपने कहा कि भाई पंजाब, यहाँ तो शनि महाराज काफी समय से बैठे हैं, तो क्या अंतर आ गया? मैं हमेशा हर वीडियो में समझाता हूँ आपको। जो बड़े ग्रह हैं, शनि हैं, राहु हैं, बृहस्पति हैं, केतु ऑब्वियसली राहु के साथ आ जाता है। तो ये क्या होता है कि बड़े ग्रह यानी कि जो एक खाने में लंबे समय टिकते हैं, उनकी बात कर रहा हूं मैं। अब यहाँ पे ये हैं तो लंबे समय से इसी खाने पे, तो अंतर क्या पड़ा? इनकी दृष्टियां जहां पड़ रही हैं, पहला अंतर वहां पे ग्रहों का संयोजन यानी ग्रहों की युति या कॉम्बिनेशन बदल जाता है, ये अंतर आता है। और दूसरा, नक्षत्र बदल जाते हैं। इस कारण से एक ही जो है आपका ग्रह लंबे समय से एक खाने में होने के उपरांत भी, होने के पश्चात भी, ये हर महीने
भिन्न भिन्न या अलग अलग रिजल्ट देता है। तो मैं बात कर रहा था शनि महाराज देख रहे हैं आपके लाभ वाले खाने को, संतानों को लाभ का योग बनाएंगे। और जो बहनें लंबे समय से तुला लग्न वाली जातिका हैं, कंसीव करना चाह रही हैं, उनके लिए आने वाला मंथ ये बेहतर समय है कंसीव करने का। थोड़ा आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना पड़ेगा, अदरवाइज ये मजबूती से योग बनाता है, संतानों को लाभ देगा, निश्चित रूप से लाभ देगा, और संतानों को धन प्राप्ति का योग बनाएगा, आपके स्वयं के एजुकेशन में आपको लाभ देगा। बताया मैंने आपको, यदि आपने आपके संतानों ने, आपने स्वयं भी यदि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है तो ये बहुत मजबूत योग बनाता है आपको सिलेक्शन देने का। 7, 8, 9, 10 मंगल की दूसरी राशि, पहली राशि कहाँ देखी? मेष को देखा, दूसरी देखा वृश्चिक को, देख रहा है कहाँ? सेकंड हाउस में। लाइनेज पीढ़ी में, आपके पीढ़ी के लोगों से आपके स्पाउस के आर्गुमेंट का योग, यानी आपके फैमिली मेंबर्स जो है, जो आपके लाइनेज में है, उनसे स्पाउस के आर्गुमेंट का योग बन सकता है। यहाँ पे निश्चित रूप से ये आपको क्या देगा? देखिए, भाग्य कर्म लाभ किसका? धन का लाभ। धन का लाभ शनि महाराज ने देना ही देना है। आपके लग्न के लॉर्ड के अभिन्न मित्र हैं, तो आपने कहा साहब ओम शन शनिश्चराय नमः, याद रखिएगा, ओम शन शनिश्चराय नमः। 2 तरह से माला जपी जाती है, बताया है मैंने, तो आप जाप करेंगे, आपको निश्चित रूप से वक्री होने के दौरान यदि शनि की अंतर प्रत्यंतर है, धन का लाभ देना ही देना है। और नीच काम से ये बहुत पैसा दे जाता है। यदि आप नीच काम करते हैं, और नीच काम का मतलब कोई चोरी डकैती या कोई गलत काम नहीं होता, मैंने समझाया हुआ है, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में देखें, तो शनि आपको धन देने का योग बनाता है। फिर से कहता हूं, लग्न के लॉर्ड का अभिन्न मित्र है। शनि को, बुध को आपने राहु देव को कैश करना है तो आपको बहुत दे जाता है। तुला लग्न वाली जातक इसलिए जो जीवन में बहुत आगे बढ़ते हैं, यदि ये संतुलित होते हैं और बिल्कुल इनको मनी माइंडेड यानी मनी ओरिएंटेड होना चाहिए इनको, तब ये एक गोल के पीछे पड़ना पड़ता है इनको, तब ये बहुत दे जाता है इनको। अब आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे राहु देव कहाँ बैठे हैं? चलिए, बृहस्पति की राशि में बैठे हैं, तो राशिगत चांडाल योग बनाते हैं। अब आपने कहा साहब चांडाल योग कैसे? ये 12 लिखा है, 12 यानी धनु और मीन का मालिक बृहस्पति होता है, बृहस्पति की राशि में बैठा है, राशिगत चांडाल योग बनाता है। नीच काम से बहुत पैसा दे जाता है, कैसे भी लिटिगेशन में आपको, यदि राहु की दशा अंतर्दशा है, आपको विजय का योग दिलाएगा निश्चित रूप से। आपको विदेश जाना चाहते हैं, यदि आपका राहु में बुध चल रहा है, तो आपके विदेश का मजबूत योग बनाता है कमाने के लिए, चाहे कैसे भी आप जाना चाहें किसी भी चीज के लिए, ये मजबूत योग बनाता है। शत्रुओं का दमन करेगा इस समय, ये आपके आने वाले मंथ में शत्रु अपने आप दमित हो जाएंगे, चिंता की जरूरत नहीं। लिटिगेशन का योग बनाएगा, वो देखना है आपने। उसके बाद यदि आपकी केतु की अंतर प्रत्यंतर है, तो आपके एक्सपेंडिचर जो हैं वो अनप्रिडिक्टिव हो जाएंगे, यानी कि सडन खर्चे होने का योग बनेगा। यदि केतु की अंतर प्रत्यंतर है, तो जेब में हाथ पैसा देने के लिए मत डालिएगा, ठीक। अब केतु यहाँ बैठ के आपको ऐसी डिजीज का भी योग बनाता है जिनको डायग्नोस होने में टाइम लगे, तो उसमें परेशान नहीं होना है, ठंडे दिमाग से काम कीजिएगा। और केतु यहाँ फिर से कह दूं, लिटिगेशन के भी योग बनाता है। ऐसी डिजीज से बचना है जो फ्लक्चुएटिंग होती हैं और जिनकी डायग्नोसिस आपको होने में देखिएगा टाइम लगेगा, तो केतु आपको यहाँ पे ये देगा। लेकिन यदि आपके बुध की अंतर प्रत्यंतर है केतु के साथ, तो निश्चित रूप से ये विदेश का योग बनाता है। झटके से लाभ, यानी कि शेयर मार्केट, सट्टा, जुआ, लॉटरी, इनमें धन प्राप्ति का योग बनाता है। बुधवार को इन्वेस्ट कीजिएगा, और खासकर बुध की अंतर प्रत्यंतर हो, साथ में केतु चल रहा हो, तो झटके में लाभ का योग बनाएगा। यहाँ आते हैं बृहस्पति महाराज पे, ठीक है, बृहस्पति महाराज यहाँ बैठे हैं। अब बृहस्पति महाराज तो शुक्र की राशि भी बैठे हैं, ऐसा क्यों बोला मैंने? लग्न का लॉर्ड 7 लिखा है, विष 2 और तुला 7 का मालिक शुक्राचार्य हो गए। अब किसका मालिक है? लग्न का लॉर्ड है, ठीक है, और किसका मालिक है? आयु वाले खाने का मालिक है। और वहां आयु वाले खाने में कौन बैठ गए? बृहस्पति महाराज बैठ गए। शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु हैं, बृहस्पति देवताओं के, दोनों में ये है, देखिए एनिमिटी है। अब बृहस्पति यहां बैठ के निश्चित रूप से स्थान हानि करो जीवा करता है। तो जो सीनियर सिटीजन्स हैं तुला लग्न वाले, उनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग, बहुत ज्यादा जोश में नहीं आना है। अपने फिजिकल पोजीशन, अपनी स्वास्थ्य को देखते हुए आप उस हिसाब से ट्रैवल करें, ज्यादा ट्रैवल नहीं करना है आपने। तो क्या बृहस्पति यहाँ स्थान हानि करेगा? जिनकी बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर है, क्या उनको घात का योग है? सदैव नहीं है। मार्केश की शेर में कौन मार्केश बना? 1 और 8 का मालिक मंगल आपका डबल मार्केश होता है। यदि मंगल की अंतर प्रत्यंतर चल रही है और साथ में 9 और 12 का मालिक बृहस्पति भी मार्केश होता है, यानी मंगल में बृहस्पति आपकी है, तब आपको जो है शुक्र आता है। ये 3 का कॉम्बिनेशन है, तो निश्चित रूप से आपको स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी। अपना ध्यान रखना है, खासकर सीनियर सिटीजन लोगों का। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बृहस्पति महाराज देखिए मालिक होते हैं 9th और 12th के, आपके 3rd हाउस का लॉर्ड है, आपके जो है 6th हाउस का लॉर्ड है। तो आपको स्वास्थ्य वाले खाने से बच के रहना है, स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनाएगा। उसके बाद भाई बहनों की साइड से ये देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th कहाँ देख रहा है? 1, 2, 3, 4, 5 एक्सपेंडिचर वाले खाने में। यदि आपका मार्केश का कॉम्बिनेशन आता
आता है उसमें बृहस्पति आते हैं, तो हो सकता है आपको अपने भाई बहनों की साइड से किसी के, यानी अपनी बिरादरी में कह लीजिए किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े। उसके बाद बृहस्पति महाराज 7 यहाँ देख रहा है धन वाले खाने को, निश्चित रूप से 9th और 12th का मालिक है। देखिए लिटिगेशन की साइड से आपको लाभ का योग बनाएगा, भाई बहनों की साइड से यदि प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होना है तो ये मजबूत योग बनाएगा, आपको अपना हिस्सा दिलाने का हक रखता है, ये ऐसे योग बनाता है यदि आपका हिस्सा है कुछ तो। 7, 8, 9 कहाँ देखा आपके मन के सुख वाले खाने में, निश्चित रूप से ये मन का सुख दे जाएगा आपको, लेकिन याद रखें स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। कौन सी ऊंच नीच? लग्न के लॉर्ड शुक्राचार्य हैं, स्वास्थ्य वाले खाने के मालिक कौन है? बृहस्पति महाराज है, डिजीज के। तो आपको लेथार्जिक कंटेंट, इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट, इंटरनल फैटीग, बॉडी के अंदर के आलस्य से जनित होने वाली बीमारियां परेशान कर सकती हैं। इसलिए आपको तुला लग्न वालों को वैसे भी जीवन में हमेशा एक्टिव रहना पड़ता है, ये ध्यान रखें। तो इसका ध्यान रखना है। यहाँ पे बृहस्पति महाराज योग का बनाते हैं, धन का योग बिल्कुल बनाते हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 चीज़ों के एक्सपेंडिचर होने का भी योग बनाते हैं, लेकिन वो रिश्तेदारी में, आपकी बिरादरी में जनहानि का योग है। अदरवाइज ये आपको धन का योग बिल्कुल बनाते हैं, मन का सुकून दे जाएंगे। किससे? आपके धन वाले खाने से। तो बृहस्पति आपको धन देने का योग बनाता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, ये देखिएगा। तो ये बड़े बड़े ग्रहों की बात कर रहे हैं हम आते हैं मंगल महाराज पे। कहाँ बैठे हैं? प्रभु बैठे हैं 7th हाउस पे, और जो है अपनी ही राशि पे। ठीक है, कब तक है? यहाँ 13 तक है। मालिक किसका होता है? 1 और 8 का, यानी आपके 7th हाउस का लॉर्ड है, 2nd हाउस का लॉर्ड है। तगड़ा कट्टर मार्केश होता है, मंगल दया नहीं करता, ये याद रखिएगा। मार्केश की शेड आने पे, खासकर डबल मार्केश में, डबल मार्केश आता है तो, यानी मंगल में बृहस्पति की शेड आती है तो। अब मंगल महाराज यहाँ बैठे हैं, आपने कहा 1 और 8 के मालिक है। ठीक है, आपके जो है ये बैठे हैं स्पाउस वाले खाने में, स्पाउस को मजबूती देंगे, टेम्परामेंट बढ़ाएंगे। चौथी दृष्टि कहाँ देखते हैं? आपके जो है कर्क। देखिए मंगल अपने नीच की राशि को देख रहा है, नीच काम से लाभ का योग बनाएंगे, नीच काम से आपके स्पाउस को भी लाभ दे जाएंगे, और नीच काम क्या होते हैं मैंने बताया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे सीधे देख रहे हैं आपके लग्न में शुक्र की राशि को, कोई एनिमिटी नहीं है मंगल की आपसे। हाँ, स्पाउस का टेम्परामेंट थोड़ा बढ़ा रहेगा, अपने काम से काम करें। आप तुला लग्न वाले जातक पूरी ताकत अपने काम में झोंक दिया करें, तो आपको रत्ती भर 7th हाउस से प्रॉब्लम नहीं आएगी उसी केस में। हाँ, मंगल अगर बहुत गलत पोजीशन में बैठ गया है तो स्पाउस वाला खाना तब डबल मार्केश बन जाता है, वो अलग बात है, हालांकि बहुत कम होता है आप लोगों के केस में ऐसा। उसके बाद मंगल महाराज 7, 8 निश्चित रूप से फिर से कहता हूं ये कि आपको नीच काम से धन का लाभ दे जाएगा। देखिए नीच काम से धन का लाभ दे जाएगा, स्पाउस का लाभ का योग बनाएगा। जिनकी इसमें मंगल की अंतर प्रत्यंतर चल रही है उनके लिए, या बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर है उनके लिए, या शुक्र की अंतर प्रत्यंतर है उनके लिए विवाह का भी योग बनाएगा। मंगल महाराज यहाँ आ गए 13th को, ठीक, अच्छी बात है। कहाँ आए? मंगल 13th को आए आपके अष्टम में, अष्टम मंगली हो गए। अब मंगल महाराज की दृष्टियां 1st, 2nd, 3rd, 4th कहाँ देख रहा है? सूर्य की राशि को। निश्चित रूप से आपको जमीन के काम से, नीच काम से, नीच काम क्या होते हैं बताया है मैंने, लाभ का योग बनाएगा। 4, 5, 6, 7 देखिए यहाँ आके मंगल आ गए। अब इसने 7 से कहाँ देखा? आपके अपनी ही राशि को देखा। लाभ का योग बनाना ही बनाना है आपको। 1st, 2nd, 3rd, 4th लाभ किसका? धन का दे जाएगा। तो मंगल ने आपको पैसा देना है। 8वीं दृष्टि कहाँ है? यहाँ बृहस्पति की राशि पे, बृहस्पति बैठा 7 में है शुक्र के साथ और पीड़ित है। तो ये आपके जो है थोड़ा, अगर मंगल में मार्केश का कॉम्बिनेशन आता है, फिर से कहता हूँ भाई बहनों की साइड से किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होने के चांसेस बन सकते हैं, और भाई बहनों से आर्गुमेंट के भी योग बनते हैं हल्के फुल्के। यहाँ पे मंगल धन का योग बनाता है, बिल्कुल बनाता है, लेकिन नीच काम से। अब यहाँ आते हैं हम आपके शुक्रदेव, कहाँ बैठे हैं? इधर बैठे हैं। देखिए अपने मित्र बुध की राशि पे मालिक किसका होता है? 2 और 7 का। आपने कहा 7, 2 कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा है। 7 कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा है। लग्न का लॉर्ड है और उसकी राशि में, वहां देखिए आप अष्टम में बृहस्पति महाराज बैठे हैं, और शुक्र स्वयं कहाँ है? बुध की राशि में। निश्चित रूप से आपको धन का लाभ, यानी भाग्य से आपको लाभ का योग ये देना ही देना है, जिनकी शुक्र की अंतर प्रत्यंतर चल रही है। शुक्र महाराज की दृष्टि कहाँ है? देखिए आपके 3rd हाउस में। अब शुक्र देख रहा है बृहस्पति की राशि को, बृहस्पति बैठा है शुक्र की राशि में। फिर से ये आपके लाइनेज में, पीढ़ी में किसी के स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनाता है, लेकिन धन का आपको लाभ दे जाएगा। शुक्र महाराज 7 तारीख को आ गए यहाँ। शुक्र के साथ यहाँ सूर्य बैठा हुआ है, याद रखें, मैं हमेशा कहता हूँ शुक्र और सूर्य की युति हो, तुला लग्न वालों यदि शौकिया माणिक्य पहनते हो, हालांकि माणिक्य आपको नहीं पहनना चाहिए, लाभ वाले खाने का मालिक जरूर है, लेकिन मार्केश की शेड में आता है, उसके बाद भी पहनते हैं। तो गोचर में आपके ट्रांजिट में अगर सूर्य और शुक्र एक साथ बैठे हो तो आपको उस समय माणिक्य उतार देना होता है। कोई भी रत्न उतारते हैं तो हमेशा बुधवार को उतारें, बुध दोष मारता है ग्रहों का।
अब शुक्र महाराज यहाँ बैठ के यहाँ से यहाँ कब आए, आपके चंद्रमा की राशि में आए, फ्लक्चुएटिंग हो गए, आपके कार्य क्षेत्र में फ्लक्चुएशन आएगा। कार्य क्षेत्र में यदि शुक्र में बृहस्पति है, क्योंकि बृहस्पति बैठा है शुक्र की राशि में, अपोजिट जेंडर से आक्षेप का योग बनाएगा, उससे बचना है आपने। और यहाँ से देख रहा है आपके माता वाले खाने को, माता की साइड से मजबूती देगा, यानी आपको माता की साइड से कोई संपत्ति मिलने का योग बनता है वो भी देगा। शुक्र यहाँ पे आपको लग्जरियस आइटम खरीदने का योग बनाएगा, कब, आपके 17 के बाद, या फिर यानी लग्जरियस का गाड़ी लेना चाहते हैं या अपना जो है प्लॉट या इस तरह का मकान लेना चाहते हैं, बिल्डिंग, तो ये लेने का आपका मजबूत योग बनाता है शुक्र। शुक्र आपको लाभ दे जाएगा निश्चित रूप से। यहाँ बैठ के देखिए, जब यहाँ बैठा है तो भाग्य किसका साथ देगा, आपका साथ देगा। वैसे ही यहाँ बैठा है तो एम्प्लॉयमेंट में मजबूती किसको देगा, आपको देगा, तो इसने आपको मजबूती देनी है। अब आते हैं हम आपके भगवान भास्कर पे। सूर्यदेव यहाँ बैठे हैं बुध की राशि में, मालिक किसका है, लाभ वाले खाने का है, ठीक है, भाग्य से लाभ 17 तक यहाँ बैठा है, भाग्य से आपको लाभ मिलना ही मिलना है, यानी सूर्य की अंतर प्रत्यंतर है तो भी आपको धन मिलना है, थोड़ा समझदारी करें। और सूर्य और शुक्र साथ बैठे हैं तो सूर्य को शांत किया करें, बहुत आसान तरीका है। सूर्य को कैसे अर्घ चढ़ाया जाता है, फॉलोड बाई आदित्य हृदय स्तोत्र, 2 पन्ने का होता है। तो वो देखिए, शुक्र का घनघोर दुश्मन है सूर्य इस समय, तो आपको हमेशा सूर्य को शांत रखना पड़ता है। यदि आपकी कुंडली में तुला लग्न वालों जातकों, यानी कि लिब्रा एसेंडेंट, यदि आपकी कुंडली में लग्न के मालिक शुक्र के साथ सूर्य बैठा है या उसको देखता है, तो हमेशा आपको शुरुआत से जो है आपको ये आदत डालनी होती है कि भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं और आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ें। उससे भगवान सूर्य आपके लग्न में, यानी लग्न के लॉर्ड के काम में कभी बाधा नहीं बनेंगे। सबसे शांत देवता है, तुरंत खड़े आते हैं। सूर्यदेव यहाँ बैठ के किसको देख रहे हैं, आपके 3rd हाउस में, निश्चित रूप से आपके भाग्य से आपके भाई बहनों को लाभ का योग बनाएंगे और धन का उनको लाभ भी होगा। सूर्यदेव यहाँ से आ गए हैं आपके चंद्रमा की राशि पे। अब सूर्य पे चंद्रमा की फ्लक्चुएशन का क्या असर पड़ेगा, निश्चित रूप से यहाँ पे जो है 17 को आए हैं और यहाँ बुध गए 20 को जाएगा, तो 17 से 3 दिन तक आपका यहाँ बुधादित्य योग बनेगा। सूर्यदेव यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, तो ये याद रखिएगा, आपके लिए पॉलिटिकल योग मजबूत बनाता है। यदि आपकी सूर्य और बुध की अंतर प्रत्यंतर या शेड है तो निश्चित रूप से ये आपको जो नई गवर्नमेंट बनी है उसमें एक अच्छा पद दिलाने का योग बनाता है। आपके संपर्क सूत्रों से आपका योग बनाएगा ऐसा। और सूर्य यहाँ बैठ के देख रहा है अपने जो है पुत्र शनि की राशि को, जो शनि स्वयं वक्री होकर बैठा है, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। थोड़ा ध्यान रखना है आपने माता के स्वास्थ्य को लेकर, माता नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके मन के सुकून में कमी नहीं करेगा। तो सूर्य धन का योग बनाता है, बिल्कुल बनाता है। बुध महाराज यहाँ बैठे हैं, देखिए 3 और 6 का मालिक होता है, मिथुन और कन्या का। आपकी कुंडली में आपके भाग्य वाले खाने का मालिक है और एक्सपेंडिचर वाले खाने का मालिक है। कहाँ बैठा है, आपके 20 तारीख तक कर्म क्षेत्र में बैठा है, चंद्रमा की राशि में है, चंद्रमा से बिल्कुल नहीं पड़ती इसकी। उसके बाद भी आप, चूंकि बुध हुआ, देखिए वो न्यूट्रल ग्रह हुआ, वो आपको भाग्य से कर्म क्षेत्र में लाभ का योग देगा। लेकिन यदि चंद्रमा की अंतर प्रत्यंतर है तो आपको 7, 8, 9, ये मैंने लिखा हुआ है, बाद में बताऊंगा, काम में चेंज नहीं करना है, स्थान में चेंज नहीं करना है। बुध महाराज यहाँ बैठ के देख रहे हैं अपने मित्र शनि की राशि को, निश्चित रूप से ये आपको भूमि का, जमीन का, कंस्ट्रक्शन का, इस तरह के काम का बहुत बहुत मजबूत योग बनाता है। वाहन जमीन खरीदने का बहुत मजबूत योग बनाता है। बुध बैठा है चंद्रमा की राशि में, गाड़ी लेते हैं तो लास्ट की 4 डिजिट का सम 16 नहीं होना चाहिए। सपोज यूपी 32 है तो उसके बाद की जो 4 डिजिट होती है उनका सम 16 नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। बुध महाराज यहाँ से यहाँ आए आपके, जैसे ही यहाँ पहुंचे बुध महाराज, जब बुध यहाँ बैठा है तो आपके विदेश जाने का योग बनाएगा। यहाँ से यहाँ आया आपके कहाँ, लाभ वाले खाने में। निश्चित रूप से यदि सूर्य में बुध है, आप विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश के संबंधों से लाभ का भी योग बनाएगा, विदेश भेजने का योग बनाएगा। न सिर्फ आपको, यहाँ बैठ के देख रहा है यहाँ अपने मित्र शनि को, दोनों न्याय के देवता सामने आ गए। शनि वक्री है, माइनस माइनस प्लस करेगा, आपकी संतानों को भी विदेश भेजने का योग बनाएगा, विदेश संबंधों से लाभ बनाएगा। और यदि आपका, क्योंकि शनि वक्री है, कोई पीआर का मैटर फंसा हुआ है, कोई लिटिगेशन फंसा हुआ है और शनि में बुध आया, तो बहुत मजबूत समय है। जिनका शनि में बुध या बुध में शनि चल रहा है कॉम्बिनेशन, याद रखें, अपोनेंट पे घात करने का, अटैक इज द बेस्ट डिफेंस की पॉलिसी पे जो है अमल करने का बहुत मजबूत समय रहेगा आपके। तो बुध भी आपको धन का योग बनाते हैं। निश्चित रूप से बुध यहाँ बैठ के 20 तारीख के बाद भी आपको लाभ दे जाना है। चंद्रमा का फ्लक्चुएशन देखते हैं भाइयों और बहनों, यहाँ 24-25 को चंद्रमा आया, शनि को परेशान करेगा। 10-11 को यहाँ आया, तो संतानों से आर्गुमेंट नहीं करना है, संतानों के चलते स्पाउस से आर्गुमेंट नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। आपको संतानों को परेशान करेगा थोड़ा। उसके बाद 26-27 को यहाँ आया, राहु देव ने ग्रहण लगा दिया। यहाँ 12-13-14 को राहु देव ने, यानी केतु महाराज ने ग्रहण लगा दिया। 26-27 को, 12-13-14 को जेब में हाथ मत डालिएगा पैसा देने के लिए, किसी को भी पैसा किसी हालत में मत दीजिएगा। चंद्रमा केतु आमने सामने है, साथ है यहाँ पे, चंद्रमा पे ग्रहण लग गया। चंद्रमा मालिक किसका है, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का, काम धंधे में आपके ऊंच नीच का योग आएगा। 26-27 को, 12-13-14 को, यदि आप नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं, अपने कार्य क्षेत्र में आपको वाणी पे कंट्रोल रखना है। चंद्रमा को बुद्धि संभालता है,
तो चुप रहना है, बस उतना ही बोलना है जितना बहुत आवश्यक हो, अदरवाइज यहाँ कन्फ्लिक्ट का योग बनाएगा आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में। उसके बाद यहाँ 3, 4, 30, 31 को चंद्रमा विष का हो गया, उच्च का हो गया, 17, 18 यहाँ नीच का हो गया। यदि आपका मार्केश का कॉम्बिनेशन है तो 3, 4, 30, 31 और 17, 18 को आपको अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट या रिचुअल में शामिल होने के या सूचना मिलने के चांसेस हो सकते हैं। ऐसे यहाँ पे 22, 23 को मैंने बताया पहले ही, और 7, 8, 9 को चंद्रमा की राशि में आएगा। बुध महाराज तो यहाँ बैठे ही हैं, तो ये फ्लक्चुएशन लाएगा कब, खासकर 7, 8, 9 को। 22, 23 को आपने कैसा भी चेंज नहीं करना है, ना जॉब में कोई विचार भी नहीं लाना है चेंज करने का। कार्य क्षेत्र में आपका अपना बिजनेस है, किसी को हटाने किसी को रखने का कोई चेंज नहीं करना है। कब, 22, 23, 7, 8, 9, अदरवाइज लॉन्ग टाइम तक सुखद रिजल्ट नहीं देगा। 19, 20, 21 को 5 और 6 को देखिए, ये उधर आपका मजबूत योग बनाता है। यदि आपके बुध की अंतर प्रत्यंतर है तो शेयर मार्केट, सट्टा, जुआ, लॉटरी से लाभ का योग बनाएगा। फ्लक्चुएशन लाएगा, आपके भाई बहनों से संबंध में थोड़ा आर्गुमेंट लाएगा, लेकिन निश्चित रूप से भाग्य से आपको झटके में लाभ के योग बनाएगा। ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 देखिए चंद्रमा जब यहाँ जाएगा तो आपको ध्यान रखना है, भले ही वो किसी की राशि में हो, वो निश्चित रूप से आपको, यदि आपके बुध की अंतर प्रत्यंतर है तो शेयर मार्केट, ट्रेडिंग और इन चीज़ों से लाभ का योग बनाएगा। तो तुला लग्न वाले भाई बहनों, आपकी यदि शुक्र की अंतर प्रत्यंतर है, यदि मंगल की अंतर प्रत्यंतर है, यदि बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर है, विवाह का मजबूत योग बनता है। भले ही वो बृहस्पति महाराज अस्त हैं, शुक्र अस्त हैं, वो सब बात की बात है, यानी अपने भावी जीवन साथी से आपके मुलाकात का योग बनाएगा आने वाले मंथ जुलाई में। और संतान का प्रयास बिल्कुल कर सकते हैं। शनि के अंतर प्रत्यंतर शेड है, शनि में मंगल नहीं होना चाहिए, ध्यान रखें। तो आपके संतान का मजबूत योग बनता है। तो जो बहनें लंबे समय से प्रयासरत हैं और फ्लक्चुएशन संबंधी समस्या से बचिएगा आने वाले मंथ जुलाई में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय की माला या मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का पाठ मन में चलते हुए रास्ते में, उसके बाद या विष्णु सहस्त्र नाम, इनमें से 3 में से कि जितने भी आप कॉम्बिनेशन पकड़ सकते हैं वो आपको जीवन में कभी कोई समस्या नहीं देंगे, याद रखें। सफिशिएंट है इतना। थैंक यू।